अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान और मैं हूँ रोहा भट्ट। नाजरीन, भारतीय मीडिया पर गलत मालूमात और सनसनीखेज दावे फैलाने के इल्जामात कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया दिनों में बांग्लादेशी फौज के खिलाफ शाया की गई खबरें एक बार फिर इस रुझान को बेनकाब कर रही हैं। भारतीय मीडिया के मारूफ इदारे इकनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे ने दावा किया है कि बांग्लादेशी फौज में बगावत के आसार पाए जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को मुबैना तौर पर जेर निगरानी रखा गया है। ताहम बीबीसी की तहकीकात और बांग्लादेशी फौज की बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करार दिया है। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक बांग्लादेशी फौज की चेन ऑफ कमांड टूट फूट का शिकार है और लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान अपने साथी जनरलों की मदद से आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद ये भी बताया गया कि जनरल फैजुर रहमान पर पाकिस्तान और जमात इस्लामी के हामी होने के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। इन खबरों में ये भी कहा गया कि जनरल फैजुर रहमान ने मुबैना बगावत के लिए अपनी हमायत को जांचने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर में एक इजलास तलब किया था। इस दावे को मजीद बढ़ाते हुए इंडिया टुडे ने 11 मार्च को शाया होने वाली अपनी खबर में लिखा कि जनरल फैजुर रहमान को आर्मी चीफ की हदायत पर जेर निगरानी रखा गया है, क्योंकि उन्हें खदशा था कि जनरल फैज उनके खिलाफ साजिश करेंगे। तो मरियम, आपने ये बात की है, तो ये हम देखते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसा प्रोपेगेंडा जो है भारत की तरफ से जारी हुआ है। हम देखते हैं कि पहले भी ऐसे न जाने कितने हमें प्रोपेगेंडाज दिखे हैं भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब तो बांग्लादेश के खिलाफ भी ये शुरू हो गए हैं। उनके ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह से जो है वो मुत्तहिद ना हो जाए। वो कोशिश यही करते हैं कि बांग्लादेश भाई अलग हो जाए किसी तरीके से। हम देखते हैं कि हमें ये भी खबर जो है वो सुनने को मिली थी कि 15 ऐसी तंजीमें हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो कि भारत के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क जो है वो तस्वुर किया जाए आलमी सतह पर। लेकिन इसकी कहने की तरदीद की गई थी यूरोपियन तंजीम ने। यूरोपियन डिसइंफो लैब है एक, जो कि एक बड़ी जो है कहने की मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 2020 के अंदर ये इंकशाफ किया था कि ये सब जो है वो झूठ है। भारत जो है वो गलत प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के खिलाफ करता है, ताकि पाकिस्तान को जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क जो है वो तस्वुर किया जाए आलमी सतह पर। तो इसकी तरदीद की गई थी और न जाने ऐसे कितने वाक़यात हैं। 2000 जो हमें 1971 के अंदर जो हमें एक मामला देखने को मिला था कि मशरिक़ कहने के बंगाल था बांग्लादेश पहले, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन फिर वो फोल ढाका के नाम से इसको कहा जाने लगा, जिसमें इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का साथ दिया था। और वो साथ भी सिर्फ इस वजह से दिया गया था कि हम ये तसव्वुर दिया जाए कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के हक़ में अच्छा नहीं है। तो वो साथ भी इंडिया ने इसी वजह से दिया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा सके बेसिकली। उसके अलावा रोहा, हमने इससे पहले अभी पिछले दिनों जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, अगर हाल ही का वाक़या हम लें तो क्रिकेट में भी इंडिया ने बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा किया, हेट फैलाने की बहुत कोशिश की है। जब पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार हो रहा था तब भी इंडिया की तरफ से आए दिन नई खबरें आती थी कि ये स्टेडियम में अब लाइट्स ख़राब हैं, या स्टेडियम में दीवारों के इशू हैं, या सीट्स के इशू हैं, या ये स्टेडियम तैयार नहीं हो पाएगा मुकर्रर वक्त तक। तो वो भी हमने देखा कि बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने फैलाया, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि स्टेडियम तैयार भी हुआ, वहाँ पर मैचेस भी खेले गए। और हमने ये भी देखा कि सुशांत सिंह जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आए, वो डिफरेंट शोज़ में उन्होंने अपनी शिरकत जो है वो दी। इसके अलावा उन्होंने एक बात जो है वो वाज़िया कर दी कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो इंतहाई जो है वो कहने के साफ़ है और बहुत कहने सिक्योरिटी के हवाले से बहुत साफ़ है। और इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेडियम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं, तो उनके ही जर्नलिस्ट आके पाकिस्तान की तारीफ कर यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो आपने अपने जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी कि किस तरह से फेक और हेट फैलाना है। वो यहाँ पर आके अगर पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करें तो फिर मैं ये नहीं मानती कि वो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, या फिर आपने उन्हें अपनी वाली प्रैक्टिस करवाई है जर्नलिज्म की। साथ ही साथ रोहा, हमने इससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या भी देखा है। जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या रिसेंटली हुआ है, जिसमें हमने देखा कि बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जिनको बाजियाब करवा लिया गया था, लेकिन भारत की तरफ से ऑब्वियसली ऐसे बहुत से प्रोपेगेंडाज देखे। एआई फैब्रिकेटेड जो है पिक्चर्स हमें देखने को मिली। मैंने तो एक यूट्यूब खोल के जब देखा तो एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम था R. करके कोई नाम था उसका, हिंदी में लिखा हुआ था नाम, तो उसने बाकायदा पैनल जो है बिठाया हुआ था 4 लोगों का इस केस पर बात करने के लिए, और डिफरेंट प्रोपेगेंडाज जो है वो चलाए जा रहे थे, एआई फैब्रिकेटेड पिक्चर्स जो है वो चलाई जा रही थी। तो ये सब जो है भारत करता हुआ आ रहा है अरसे से।
तो इसके खिलाफ अगर आप कह लें कि हमें भी नॉलेज है, अब बांग्लादेश को भी हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें कि ये जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ किया जा रहा है, हम ये देखते हैं हमेशा से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात शुरू में ठीक नहीं थे, लेकिन अब जब से हसीना वाजिद गई हैं और उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक होना शुरू हुए हैं, तो इंडिया को शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, या कुछ इस किस्म का मामला है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है वो दोबारा से ख़राब किए जाएँ। अब ये जो केस हुआ है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया है, उसमें जब बांग्लादेश की ISPR की तरफ से बड़ा सख्त बयान जारी है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इमेज ख़राब करने के लिए और बदनीयती का एक आप कह लें कि आलम है कि किस तरह से इंडिया ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इमेज ख़राब करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया है। तो शायद इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात आपस में बेहतर ना हो। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कि बांग्लादेश के खिलाफ हम कहें कि प्रोपेगेंडा किया है, इसमें पाकिस्तान की ISI को भी इन्वॉल्व किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान की जो ISI थी वो वहाँ के जनरल से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने हेल्प की है जनरल फैज़ की कि वो जो है वो दूसरे जनरल की जगह ले सकें। तो ISI को भी बीच में इन्वॉल्व किया गया है। ना सिर्फ ना सिर्फ ये कि बांग्लादेश को टारगेट किया गया, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी टारगेट किया गया। और ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को टारगेट करें। इससे पहले भी इंडिया हमेशा पाकिस्तान को टारगेट करता है और पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वर करता है। तो इससे कि इंडिया अपने ही चुंगल में फंस गया है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया का जो इत्तेहाद था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब करने के चक्कर में उन्होंने खुद के रिलेशंस ख़राब कर लिए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे ये नहीं होगा कि इससे पाकिस्तान या बांग्लादेश के ताल्लुकात में कोई असर आएगा, क्योंकि अगर आपने एक फ़ेक बात बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फैलाई है और फिर उसमें आपने पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया है, तो बांग्लादेश की ISPR की तरफ से रद्द अमल भी सामने आ गया। उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, ना ही कोई मीटिंग्स हुई, ना ही कोई जो है वो इस तरह की बात हुई है कि कोई जर्नल किसी जर्नल की जगह ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा किया गया। इससे पाकिस्तान का इमेज भी क्लियर हो चुका है, इससे बांग्लादेश का इमेज भी क्लियर हो चुका है। अब इससे होगा क्या, इंडिया और जो इंडिया का फेक प्रोपेगेंडा चलता है, इससे ना कोई पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है, ना ही बांग्लादेश पर कोई असर पड़ रहा है। अगर असर पड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपके जो अपने ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से वो ख़राब होंगे। इंडिया पाकिस्तान तो चलो ताल्लुकात आप ख़राब रखते ही हैं हमेशा, आपने बांग्लादेश के साथ भी अपने ताल्लुकात अब ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। मज़ीद दूसरे ममालिक भी जब आपकी फेक खबरें देखेंगे तो वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। और इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आप कल को किसी और ममालिक के बारे में भी जो है वो कोई फेक खबर निकाल कर ले आओ सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। एक तो ये चीज़ है कि आपके अपने ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो मीडिया आउटलेट्स हैं और आपके जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं इस चीज़ से। कोई भी फिर आपके मीडिया हाउसेज़ पर यकीन नहीं करेगा। और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जब भी कोई खबर निकालना शुरू करते हैं, खबर देखना शुरू करते हैं, इंडिया के चैनल्स पे हम लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि एक तो उसमें सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया होता है कि सुनने वाला भी जो है ना वो उस पर यकीन नहीं करता। तो एक येलो जर्नलिज्म की टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने तो येलो जर्नलिज्म को ही जर्नलिज्म तस्वर कर दिया। और ऊपर से हम देखते हैं, अगर हम ये कहें, उनका नाम लेना चाहें इंडिया के चैनल्स का, इंडिया टुडे है, इकोनॉमिक टाइम्स है, ये इंडिया के ही चैनल्स हैं। इन्हीं के थ्रू जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ठीक है। और मैंने ये बात की थी 1971 के वॉर के हवाले से, तो इंडिया की ही एक मुंसिफा है, शर्मिला बोस है उनका नाम, मुंसिफा है वो बांग्लादेश की। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी डेड रेकनिंग के नाम से, जो कि 1971 वॉर के हवाले से थी। तो उन्होंने वहाँ पे बताया था कि इंडिया ने जो तादाद बताई है ना कि पाकिस्तान ने इतने लोग मारे हैं, तादाद बताई गई थी 30 लाख। हालांकि इतनी नहीं थी, जंग थी, जंग में लोग मारे जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है। तो तकरीबन 50,000 के करीब जो लोग हैं ना वो मारे गए थे उस वक्त। लेकिन इंडियन जो मुंसिफा है उन्होंने इस बात की तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ से जो है ये झूठ को जो है बेनकाब करना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ें जो है वो चलती हुई आ रही हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि यूरोपीय तंजीमें हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं जो इसके हवाले से भारत को कॉल आउट कर रहे हैं, उनको जो है बैश किया जा रहा है इस हवाले से। तो अगर इंटरनेशनल मीडिया ही और अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, मिलकर अगर एक काम कर रही है भारत के खिलाफ और भारत के प्रोपेगेंडास को एक्सपोज कर रही है, तो आई गेस ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं और इंडिया हमेशा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को टारगेट कर देता है, तो अब ये चीज़ जल्द मुझे लगता है रोहा में देखने को मिलेगी कि अभी बांग्लादेश को रखकर पाकिस्तान को टारगेट किया गया, कल किसी और कंट्री को रख के पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें इट नीड्स टू बी स्टॉप। मतलब आपको ये चीज़ रोकनी चाहिए। आपको सहाफ़त का अगर मतलब नहीं पता तो आप अपने मीडिया हाउसेस बंद कर दें, बजाय इसके कि लोगों के दरमियान नफरत फैलाएं, बजाय इसके कि आप लोगों को गलत खबरें दें,
लोगों को मिसगाइड करें, आप बेहतर है कि आप अपने मीडिया हाउसेस को बंद कर दें। तो ये थी जनाब आज की खबर कि किस तरह से जो भारतीय मीडिया है वो फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन फैलाता है और किस तरह से हर चीज़ में पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।